गढ़वा जिला में शहरी मुख्यालय हो या ग्रामीण इलाका हो, हर जगह लोग अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, यह सर्वविदित है। लेकिन प्रशासन का चाबुक अब चलना शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत आज जिला मुख्यालय से हुई है। कचहरी का जो इलाका है वहाँ सालों से लोग अतिक्रमण करके रखे हुए थे, उसकी कार्रवाई आज प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। हमारे साथ खुद अंचलाधिकारी मौजूद है JK मिश्रा जी। सर, क्या कार्रवाई, कब से था ये अतिक्रमण? ये अतिक्रमण कुछ दिनों से था। पिछले दिन इनको नोटिस दी गई, सूचना दी गई, लगातार इनको निर्देश दिया गया कि आप यहाँ से हटाएं। ये सड़क का अतिक्रमण किए हुए हैं। यहाँ ट्रैफिक हमेशा जाम होती रहती है। बगल में हमारा मंडल कार्यालय है, बगल में हमारा न्यायालय है, जेल का गेट है, तो वहाँ भी लोगों को जाने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन इन लोगों के द्वारा हटाया नहीं जा रहा था। तो आज प्रशासन ने स्वयं जो है हटाने का निर्णय लिया है। छोटे छोटे झोपड़ी भी हैं, बड़े बड़े दुकान भी हैं, क्या पर्टिकुलर हटाया जा रहा है या सभी को हटाया? नहीं, सभी को हटाया जाएगा। जो भी यहाँ रोड साइड पे अतिक्रमण है वो सभी हटाया जाएगा। लोग देखने के लोग विरोध भी करना शुरू कर दिए हैं कि हमको सूचना नहीं दी गई। क्या ऐसी सूचना कहीं नहीं, सूचनाएं इनको दी गई है। सुबह से भी आज मैं खुद इन लोगों को पर्सनली आके बोला हूँ कि आप हटाइए। नहीं, कोई हटाने को ऐसे तैयार नहीं होता है। जब भी आइए तब यही बात करेंगे। लेकिन अब अतिक्रमण मतलब हटाने की कार्रवाई होगी, हटाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, कचहरी पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर, जिला मुख्यालय का जो बाजार का इलाका है वहाँ भी दशकों से अतिक्रमण किया गया है लोगों द्वारा। कभी लंबी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, आज संकरी गली हो गई है। क्या ऐसा कुछ? वो भी प्लान है, जो जहाँ भी रोड के अतिक्रमण लोगों ने किया है वो हम लोग उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो जहाँ भी अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, चाहे वह शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, बाजार का क्षेत्र हो, सभी जगह अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे बेहतर होगा लोग इस कार्रवाई को देखते हुए अपने से उस अतिक्रमण को हटा दें, छोड़ दें, तो ज़्यादा कारगर होगा। ऐसे तो आम दिनों में जो कचहरी का इलाका है गढ़वा जिला मुख्यालय में, लोग छोटा मोटा दुकान लगाकर उसी के से जो भी उपार्जन हो पाता है, परिवार का जीविकोपार्जन होता है। लेकिन आज अतिक्रमित बताते हुए कि आप अतिक्रमण किए हुए थे सड़क का, इसलिए आपके दुकान को, आपके झोपड़ी को, आपके गुमटी को प्रशासन हटा रहा है। अब उनके सामने निश्चित रूप से रोजी रोटी के संकट उत्पन्न हो गई है। अभी आपने सुना कि अंचलाधिकारी ने कहा कि सूचना दी गई थी, अनाउंस किया गया था कि आप दुकान हटा ले, लोग दुकान द्वारा नहीं हटाया गया, तब जाकर प्रशासन जबरन कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर दुकानदार लोग हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? प्रशासन का कहना है कि हमने सूचना दिया था। सर, इसमें हम लोग को कहना है और सारे दुकानदार लोगों को कि प्रशासन के द्वारा अचानक JCB लेकर के आए और गुमटी को जो है गिराने लगे। उस पर हम लोग को जो है प्रशासन से कहना है कि टाइम जो है कम से कम सूचना पहले दिया जाना चाहिए। तो अभी हम लोग जब बोले तो बोले कि लिख के दीजिए, उसके बाद रुकेगा। लेकिन हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ठीक है, ये गरीब गुरबा किसी तरह से अपने बाल बच्चों को परवरिश करते थे, रोजी रोटी कमा करके, तो अगर यहाँ से गुमटी हटा रहे हैं तो ये लोग के जगह भी दिया जाए। मेरा मांग यही है कि आज जितने भी नौजवान पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, वो लोग को कहीं कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर रोड के किनारे किसी भी तरह का अपना जीवन पार्जन कर रहे हैं, कोई कुछ बेच करके, कोई चाय बेच करके, कोई कॉपी, कोई किताब बेच करके अगर जी रहे हैं, उसको भी इस पर प्रशासन अगर मजबूर कर रही है तो यह मजबूर हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बात है कि जो लोग इस कोरोना महामारी में भी लोग बहुत से बाहर से आ गए हैं, उनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है। कौन कौन जिसका दुकान लगाते थे लोग यहाँ पर और किनके दुकान को हटाया गया? चाय का, वही किताब कॉपी, फॉर्म उरम बेचते थे, फाइल बेचते थे, यही सब बेचते थे। निश्चित रूप से वह गरीब हैं, इसी के सहारे उनकी रोजी रोटी तभी ना चाय दुकान, चाय बेच रहे हैं, कॉपी बेच रहे हैं, किताब बेच रहे हैं। ये तो हटने के बाद संकट आ गया उन पर। संकट आ ही गया है, तो आदमी यहाँ कहाँ जाएगा, रोजी रोटी कहाँ कमाएगा? CO साहब जो है, ये जो अगर दुकान हटा दिया गया आज, तो निश्चित रूप से उनके सामने अब कल ही रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये CO साहब आवाही में गरीब का रोजी रोटी लूटना चाह रहे हैं, और इसमें कहीं कोई बात नहीं।
क्या आप लोग चाहते हैं इन लोगों का कहीं दुकान और मिले? यहाँ का जो भी गरीब दुकानदार हैं दिन भर काम करते हैं तो शाम में उनका घर की खर्ची चलता है। आज अगर उनका दुकान बंद कर दिया गया तो कल उनके घर में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन साथ रोजगार भी मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जगह मिलना चाहिए ताकि लोगों को जीविकोपार्जन चले। ऐसा नहीं कि दुकान आप हटा दिए, तोड़ दिए, गिरा दिए, इन लोग क्या करेंगे? इसके लिए भी तो कम से कम प्रशासन को सोचना चाहिए कि मैं इसके भविष्य के लिए कुछ काम करूं, कहीं जगह निर्धारित करके इन लोग को दुकान बना के दे दूं। तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रोजगार दे नहीं सकते तो छीनने का भी अधिकार आपको नहीं है। क्या कहेंगे, रोजगार छीनने का अधिकार है? नहीं, मेन अभी जो हम लोग यहाँ पर देखे कि जिला प्रशासन की ओर से जो लोग आए, अभी सीओ साहब थे और भी अधिकारी लोग थे, 1 घंटा पहले जो है वो आया, बोले कि दुकान बंद करिए। लोगों अपना अपना जिसका भी जो सुविधा था अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन जैसे भी मंगा करके गुमटी को जो है डायरेक्ट जो है उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ जो है फिर हम लोग देखे कि ये लोग के कम से कम समय दिया जाए। सीओ साहब से हम लोग ने बात किया कि सर गरीब आदमी है, ये लोग के कम से कम 1 दिन का समय दिया जाए ताकि अपने सुविधा के अनुसार यहाँ से अपना सामान हटा लेगा सब लोग। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो भी यहाँ पे गुमटी ठेला खुमचा लगा हुआ है उनको कहीं और जो है व्यवस्था किया जाए। जिला प्रशासन इस पर ध्यान दिया जाए कि इन लोग को रोजगार कहीं और मिल सके। अतिक्रमण की कार्रवाई तो प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई, लेकिन उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोग मांग रहे हैं। वह जवाब प्रशासन को निश्चित रूप से देना पड़ेगा कि जो लोग यहाँ पर अतिक्रमण ठीक है किए हुए थे, लेकिन उन्हें आखिर जगह कहाँ मिलेगा, वह अगले दिन से दुकान कहाँ लगाएंगे ताकि उनका परिवार क्या पेट चल सके, उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।